चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, सभी आदमी गौर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में और गांधी युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, स्पीडी में। और उसके बाद हम लोग फिर लुसेंट को लेकर चलेंगे। तो पहले इससे क्वेश्चन जो भी बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ओके। क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है बताइएगा? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है? बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग थ्योरी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद बताइएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए, कौन सा सिद्धांत है? ये बिग बैंग थ्योरी है ना। महाविस्फोटक सिद्धांत हम इसको कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। बोलिएगा सभी आदमी, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन किया था? जॉर्ज लेमेंटर। क्या है? हाँ, लेमेंटर। और कब किए थे बताइए तो? 1894 से कहे 96 तक, 94 से कहे 96। अब बताइएगा आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। किसको माना जाता है? अच्छा, कोपरनिकस कहाँ का वैज्ञानिक था? क्या बोला इतना रहता उल्टा पुल्टा, जानते हो? तो फिर कहाँ का है? पोलैंड। कहाँ का है? पढ़ो तो। कोपरनिकस कहाँ का है? पोलैंड के है। आई जो है से खगोलीय शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कोपरनिकस को। सूर्य जो है कहता है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा? कोपरनिकस ने कहा। किसने कहा? कोपरनिकस ने कहा। सही जवाब है। पृथ्वी कहता ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, यह किसने कहा था? टॉलमी ने कहा। किसने कहा? टॉलमी ने कहा। आगे, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर। किसने किया? अच्छा, केपलर जो था कहाँ के था? जर्मनी। सही जवाब है, पीछे से आया, जर्मनी इज राइट आंसर। केपलर महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया था? यानी कि हब्बल। कौन कहा था? हब्बल ने। अब बताइए कब बताइएगा? 1920। सही जवाब है 1920। अब आगे चलिएगा, सौर मंडल का विकास जो हुआ वह कितने वर्ष पूर्व हुआ था? जी 4.5 अरब। 4.5 अरब वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। पहले। आगे, ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन है बताइएगा? हाँ, हिग्स बोसान जो है से ब्रह्मांड का मौलिक कण है। अच्छा, परमाणु का मौलिक कण कहते तो 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी कहते ब्रह्मांड का मौलिक कण जो होता है हिग्स बोसॉन है। कौन है? कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं होइएगा, ठीक है ना। हिग्स क्या है? बोसॉन। कहेगा हिग्स बोसॉन का अन्य नाम बताइएगा? हाँ, गॉड पार्टिकल। क्या होगा? गॉड पार्टिकल अन्य नाम हो जाएगा इसका। सही जवाब है। अब बताइएगा अगले क्वेश्चन से, ब्रह्मांड की आयु कितना है? ब्रह्मांड की आयु कितना है? अरे उल्टा पुल्टा क्या बोले रहता है, गलत। 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष। उसके बाद आगे, ब्रह्मांड का व्यास बताइएगा? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। अच्छा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है कौन सा तारा? अभिनव तारा। कौन सा तारा है? सही जवाब है अभिनव तारा। और या इसी को कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहेंगे? सुपरनोवा। याद करें चलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, सुपरनोवा क्या है बताइएगा? हाँ, मृत यानी कि प्राय तारे की यानी कि विस्फोटक कथी है? अवस्था है। विस्फोटक क्या है? सुपरनोवा। बताएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है?
क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष। क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष। सभी आदमी बताइएगा। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक। क्या होता है? आगे पीछे यहाँ ध्यान दीजिए ना, यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद बोलिए, तभी तो याद हो पाएगा ना, है कि नहीं? एक पारसेक बराबर कितना होता है बताइएगा? हाँ, 3.26 याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आगे बताइएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है क्या चीज़ का? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। उसके बाद बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9 पॉइंट। ठीक है, ठीक है राजीव बोलिए। हाँ 46 गुने 10 के पावर, एक होता 12, एक होता 15। तो देखा 15 वाला जो रहेगा आपका से मीटर में, अब 12 वाला रहता किलोमीटर में, याद रखेंगे। तो याद हुआ 9.46 गुने 10 के पावर क्या है? 12 या 15। तो 15 जो आ जाएगा आपका कति? मीटर। अब 12 जो रहेगा सो किलोमीटर में। याद हो गया? चलिए आगे बताइएगा, आकाश गंगा है क्या? बताइएगा। यह जो है गैस हो या बादल हो या धूल कणों और अरबों तारों का एक क्या है? समूह है। अरबों तारों का एक क्या है? समूह है। अच्छा, हमारी आकाश गंगा का नाम बताइएगा। दुग्ध मेखला। सही जवाब, दुग्ध मेखला। और हमारा सौर मंडल या सूर्य जिसका आकाश गंगा में स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या? दुग्ध मेखला इज राइट आंसर। सभी आदमी बोलिए पीछे से, लड़की लोग के इधर से आवाज नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे बताइएगा, जो आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्फिलाकार। कैसा है? सर्फिलाकार है। सही जवाब है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सा है? आकाश, हाँ देवयानी। कौन है? देवयानी। याद रखेंगे। तो आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी। कौन है? अच्छा, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था और बृहस्पति ग्रह को भी खोजा था किसने? गैलीलियो। सही जवाब है। क्या होगा? गैलीलियो। लगता है सब आदमी चाट गए ना। आगे बताइएगा, नेबुला क्या है? नेबुला एक क्या है? तनी जोर से बोलिए ना। ठीक है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल क्या है? बादल है। क्या है? आगे बताइएगा, नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला कौन है? ओरियन। कौन है? ओरियन। ठीक है। अच्छा बताइएगा, तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे कौन सा होते हैं? पल्सर। कौन है? पल्सर। कौन है? आगे, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसको? पल्सरे को। किसको? तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है कौन? पल्सर। कौन कहलाएगा? सही जवाब है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइएगा? हाँ जी, नाभिकीय संलयन। इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे सबसे हल्की है इसलिए सबसे ज़्यादा ऊपर में पाया जाता है। अब बताइएगा, जो तारों का मुख्य घटक क्या है बताइएगा? अब ये बताया है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और बताइएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। कौन? सही जवाब है। सूर्य का निकटतम तारा बताइएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सही जवाब है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा बताइएगा? शुक्र नहीं, साइरस। कौन है? चमकीला तारा कौन है? साइरस। आप ग्रह में घुस गए थे। उसके बाद आगे बताइएगा, तारे का रंग सूचक होता है किससे? ताप पर। किस पे? ताप पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन। प्रकाश के क्या बिहार पुलिस में? चलिए, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? जी, चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। अच्छा, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983। 1983। याद कीजिए सभी आदमी। अब बोलिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सही है जवाब। और चंद्रशेखर सीमा होती है बताइएगा तो क्या? ठीक है, 1.44 सूर्य द्रव्यमान।
अच्छा, तारों की सुंदरता आकृति बताइएगा। सुंदर आकृति क्या है? तारा मंडल, एकदम सही जवाब है, तारा मंडल। अच्छा बताइएगा से तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 89, सही जवाब 80। बताइएगा सबसे बड़ा तारा मंडल कौन है? सेंट्रोस। और कितने तारे बताइएगा? 94, सही जवाब है 94। अच्छा सबसे छोटा तारा मंडल बताइएगा? हाइड्रा, सही है। इसमें कितने तारे? 68, सही जवाब। सुपर है आप लोग भाई। ध्रुव तारा का भाग क्या बताइएगा? लघु सप्तर्षि। क्या है? लघु सप्तर्षि। अच्छा दिशा निर्देशन में यानी कि सहायक होता है कौन? ध्रुव तारा। कौन तारा? अच्छा ध्रुव तारा सूचित करता है किसको बताइएगा? उत्तर दिशा को। किसको? अच्छा एक और बात बताइएगा, धूमकेतु जो होता है वह क्या है? जी ठीक है, धूल, बर्फ और कथी गैस से निर्मित एक क्या है? पिंड है। एक क्या है? धूमकेतु। अच्छा बताइएगा पुच्छ तारा जो है कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष। और कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा, याद रखेंगे। अच्छा इससे पहले कब दिखाई दिया था? 86 में। 1986, सॉरी 1986, सॉरी उसके लिए। बताइएगा आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर देखा जाए सबसे बड़का कौन है आकार में? बृहस्पति। तो छोटा कौन होगा? सबसे छोटा शनि होता है, बुध होता है। कौन होता है? आप लोग गलती बोल देते हैं। अब बताइएगा, अब एक क्रम सजाइए। तो पहला क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पंचमा माने पृथ्वी का स्थान कैमा? पंचमा आकार की दृष्टि से। अब पृथ्वी से छोटा कौन? शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध। तो सबसे छोटा बुध, याद रखेंगे। अच्छा एक और बात, सूर्य से दूरी के अनुसार बताइएगा। माने सूर्य से यानी कि वैसे सूर्य के करीब से माने उसके बाद कौन कौन ग्रह आता है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन होगा? बुध। बुध के बाद होगा शुक्र। कौन होगा? शुक्र के बाद अपने पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, सबसे बाद में वरुण, सबसे पहले बुध। कौन होगा? बुध, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र या कोर। क्या कहते हैं? कोर। अच्छा बताइएगा सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री, यानी कि एम को समझते क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? जी नहीं, मिलियन जो होता है ना उसी को सी यानी कि डिग्री हो जाएगा। उसके बाद सूर्य की सतह का तापमान जो होता है कितना सेल्सियस होता है? 6000। क्या हजार? सूर्य की बाह्यतम परत जो होती है क्या होती है? किरीट। सही है, किरीट को ही अन्य नाम क्या है? कोरोना। क्या है? अच्छा कोरोना जो है सो उत्सर्जित करता कौन सा किरण? एक्स किरण। सुपर। सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है बताइएगा? प्रकाश मंडल। सही जवाब, प्रकाश। अच्छा प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? जो प्रकाशमान नहीं होता बताइएगा? वर्णमंडल। कौन मंडल? वर्णमंडल। उसके बाद आगे सूर्य का मुख्य घटक क्या बताइएगा? हाइड्रोजन, हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सूर्य जो है से एक लहकता हुआ आग का क्या है? गोला है। वह गैसीय आवरण है, वो सब गैस है। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट बताइएगा? जी 71। हीलियम कितना होगा? 26.5। अच्छा अन्य तत्व कितना हो जाएगा? माने अन्य पदार्थ 2.5। सही जवाब 2.5। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन एक होता है। तो देखिएगा एक और बात बताते हैं, विखंडन किसको कहा जाता है? एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है। और संलयन का मतलब है सर दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या करता है? निर्माण करता है। हाइड्रोजन बम आप परमाणु बम के नाम सुने होंगे, है ना? तो परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है।
और हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पे कार्य करती है। और सूर्य का प्रकाश जो हमारे यहाँ जो ऊर्जा प्रदान करती है और नाभिकीय संलयन पर ही करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। सूर्य का आकार जो है से कितना, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है बताइएगा? 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है बताइएगा? मिलियन किलोमीटर में बताइएगा। 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब बताइएगा सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आ जाएगा? 3 को होता है ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो देखिएगा अगर बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। और बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा, याद हो जाएगा। एक बात और, चंद्र ग्रहण जो लगता है अमावस्या के, और सूर्य ग्रहण जो लगता है नहीं, सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा को लगता है। ये 2 दिन लगभग करता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण अमावस्या के, या न तो पूर्णिमा को, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। चंद्र ग्रहण तो हो ही गया। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिनों में बताएगा? 27 दिन, कै घंटे? 8 घंटे लगभग में, ठीक है ना। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ठीक है, काला दिखाई देता है। और आकाश का नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकिरण के कारण। अजी कौन बोला? मैंने क्या क्वेश्चन क्या था? ग्रह वाला, हाँ तो वो में तो होबे करता है। मंगल को जैसे लाल कहा जाता है, ये सब ग्रीन हो गया उस तरह तो बोलेंगे। क्वेश्चन में क्लियर करेंगे तब ना, ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा। चलिए, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को, ठीक है। और सौर मंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? 8 को, सही जवाब है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? और सबसे भारी भी कहेगा तो बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। कौन है? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और बुध को ही हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? कभी कभी मरकरी दे देता, बुध न देगा, तो लड़का से कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, पारा रेखा लग रहा है ना। सही बात नहीं, सही है, हम वही तो बात कर रहे हैं। आगे बताइएगा, माने हम मजाक नहीं कर रहे हैं। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बाद वाला कौन है? सबसे बाद वाला, आप लोग क्वेश्चन देखते हो, एकदम सही है गौरव आपका, वरुण है। क्या आप लोग बोलिएगा? रविकांत। दिमाग कांस्टेंट रखिए ना। आगे, सूर्य एवं पृथ्वी के दूरस्थ स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है सबसे ना। अब पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। देखिएगा कभी कभी मंगलो दे देता है, शुक्र न रहेगा तो मंगल मारिएगा, बाकी सबसे पहले शुक्र ही मारिएगा। कल कि पहले शुक्र अबै छै तब पृथ्वी अबै छै तब मंगल अबै छै। अगर शुक्र न दे तब मंगल मारिएगा, बाकी ऐसे ज़्यादातर शुक्र देवे करते। कल कि परफेक्ट आंसर इसका शुक्र है। शुक्र तब न पृथ्वी भाई, है कि नहीं? नज़दीकी तब ना, हाँ तब मंगल आता है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह चलता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 2 ग्रहों के बीच, मंगल और किसके बीच? बृहस्पति के बीच, याद रखेंगे। बताइएगा सर्वाधिक अगर देखा जाए पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन सा है? अब ये बताए ना, पड़ोसिया शुक्र और कथी? मंगल। 2 ना पड़ोसिया है। हाँ, पड़ोसिया के मतलब अगल बगल। इन ओत्ते वाला भी पड़ोसिया हो जाएगा तो जुलूम हो जाएगा भाई, सबके गाँव भर के पड़ोसिया बना लेगा कि। आगे हाँ, तो गांव के अगल बगल वाला ना होगा आपके फिर तो गड़बड़ा जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो पड़ोसिया। हाँ, बल्कि आप नहीं पड़ोसिया है। अरे वहाँ नहीं, अब भी पड़ोसिया की बात हो रही है। हाँ, चलिए आगे। अब कहता है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है बताइएगा? शुक्र है, सही है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। वरुण को ही क्या बोला जाता है? नेपच्यून कहा जाता है। गड़बड़ाइएगा नहीं तो फंसा लेता है। यही हिंदी न देखा, इंग्लिशे दे देता है। तब वरुण को हम लोग क्या कहेंगे?
नेपच्यून। वरुण सबसे बाद वाला नेपचून, नेपचून नाक नाग नेपचून, नेटा चुल गई सबसे बाद में की। आगे वरुण का खोज किसने किया था बताइएगा? गैले द्वारा। किसके द्वारा? और 1846 में 1800 सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बताइएगा? शनि। कौन है? शनि। पहले कौन था? बृहस्पति, बाकी अब हो गया कौन? शनि। उसके बाद आगे बिना उपग्रहों वाला ग्रह कै गो? दो गो। कौन कौन बताइएगा? बुध और शुक्र। इसके पास कोई भी बाल बच्चा नहीं है। मंगल के कै गो बाल बच्चा? दो गो। कौन कौन है? डिवोर्स फिवोस। तो सबसे छोटका बाल बच्चा होकर कौन है? डिवोर्स। न कहता अरे डिवोर्स ले ले के होता है ना, तो सबसे छोटका है। समझ गए? सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिवोर्स। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानी मीड। केकर है? बृहस्पति के। किसका? और टाइटन किसका है? शनि का। किसका है? शनि का। अब आगे चलते हैं। बताइएगा आप ही से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। उसके बाद हरा ग्रह किसे कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? वरुण को। किसको कहा जाएगा? अच्छा, पीला ग्रह किसे कहा जाएगा? बृहस्पति को। सही है। नीला ग्रह किसे कहा जाएगा? पृथ्वी को। सही जवाब। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण। कौन है? अरुण भाई पी के उलट गए। हाँ, और इसी का अच्छा नाम बताइएगा इंग्लिश में क्या है? यूरेनस। क्या है? तो अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। अब तो गड़बड़ाएगा नहीं। अरुण कौन होगा? यूरेनस। कौन होगा? अब वरुण कौन होगा? नेपच्यून। अब बताइएगा सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। कौन है? अरे गैस में हती पी ले लिया सब, गैस में हती अभी है कि ना, याद रखेंगे। तो गैस में अरुण। अच्छा, यूरेनस का खोज किसने किया? हॉर्सेल। किसने किया? उसके बाद सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है बताइएगा? शनि है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पृथ्वी है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन है? और सबसे कम घनत्व वाला कौन है? शनि है। शनि के झल्लों की संख्या कै गो? 7 गो झल्ला। और उसका खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? आगे भोर का तारा और सांझ के तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। क्या बोलेंगे? तब बुध को क्या बोलेंगे? मरकरी। क्या कहेंगे? तो शुक्र को क्या बोलेंगे? मंगल को मरकरी ना बोलते हैं। अरे उल्टा इधर कन्फ्यूजन सबको करवा देगा, है ना। चलिए, शुक्र को क्या बोला जाएगा? वीनस। अच्छा, अरुण भाई को क्या बोला जाएगा? यूरेनस। अब वरुण को नेपच्यून। क्या कहा जाएगा? अब तो इंग्लिश में भी देगा तो फरिया दीजिएगा, गर्दा गर्दा छोड़ा दीजिएगा, दौरा दौरा का मारेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे। अब बताइएगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। अभी बता दिए। केकर है बताइएगा? बृहस्पति के। अभी ये ना बताए थे। और सबसे छोटा कौन है? डिमोस। और केकर है बताइएगा? मंगल को। डिवोर्स ले लिया क्या? सबसे छोटका डिवोर्स और सबसे बड़का ज्ञानीमीड। केकर? बृहस्पति क्या? सबसे छोटा मंगल के। अब आगे आइए। और जानते हैं पृथ्वी का एक ही बाल बच्चा है, वो कौन? चंद्रमा। कौन? आगे तो बताइएगा जो फुबोस एवं डिबोस ऐसे उपग्रह केकर है? मंगल का। किसका? अच्छा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? अब ये बताएं। टाइटन। क्या है? टाइटन घड़ी आता है, कंपनी टाइटन, याद रखेंगे। शनि का उपग्रह है। किसका है? अब बताइएगा शनि ग्रह में बलायों की छल्लों की संख्या कै गो? 7 गो। वाह वाह। रिंग्स, इस रिंग को खोजने वाला व्यक्ति कौन था? गैलीलियो। अब ये बताएं कौन था? अब बताइएगा सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति तथा शुक्र। बृहस्पति तथा। तो सबसे तेज कौन गति करेगा बताइएगा? बृहस्पति। और सबसे धीमी कौन करेगा? शुक्र। कौन करेगा? आगे सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तुरंत घूम जाएगा। कै? 88 दिन में। कै दिन में? पृथ्वी के परिक्रमा विपरीत दिशा की अगर बात किया जाए, चक्कर कौन लगाता है? शुक्र और अरुण। ये दोनों जो होता है वह सब ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। आई पूरब से तेते दिन तो होते
ओते राते ते दिन होगा। अब आगे बताइएगा, पृथ्वी की सबसे निकटतम तारे का प्रकाश से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? 4.2 वर्ष। 4 पॉइंट क्या है? याद रखेंगे, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश, सबसे निकट तारे का प्रकाश यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? 4.2 वर्ष। अच्छा, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना देर लगता है बताइएगा? तो सूर्य का प्रकाश लगता है 8 पॉइंट का 15-16 सेकेंड के करीब, और चंद्रमा का जो लगता है से कितना लगता है? 1.3 सेकेंड, 1 हाँ याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभी मिनट में न देकर 500 सेकेंड भी दे देता है, वो 8 वाला, हाँ सूर्य वाला के, याद रखेंगे। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना है? 36,000। कई हजार? क्षुद्र ग्रह स्थित होती है कहाँ बताएगा? अभी पहले ही बता दिए थे, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह, याद रखेंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह बताइएगा? सेरस। कौन है? इसका खोज किसने किया था बताइएगा? पियाजी। कौन जी? पियाजी। कौन जी? पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है बताइएगा? चंद्रमा ही है, ठीक है। सी ऑफ ट्रेवलिटी कहाँ स्थित है बताइएगा? चंद्रमा पर। अब बौना ग्रह जो है कौन है बताइएगा? प्लूटो, सेरस, और कौन है? एरिस। क्या है? अच्छा, प्लूटो का की अगर बात किया जाए, खोज कब किया गया था 1930 में? और किसने किया था? ट्रामबैग ने किया था। और यह जो है से ग्रहों की श्रेणी से हटाकर यानी कि 2006 में यह ना कहाँ रख दिया गया? यानी कि माने एक देखिए बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, ठीक है। हाँ चलिए, अब गांधी युग आते हैं। कौन युग? गांधी युग। बताइएगा, टाइम लगता है पूछने भी, बताइएगा गांधी जी की स्कूली पढ़ाई की अगर बात किया जाए कहाँ से हुआ था? श्याम लाल दास, हाँ श्याम कथी, और पढ़ाई राजकोट में हुआ था। स्कूली पढ़ाई जो हुआ था राजकोट में, और कॉलेजी जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? श्यामलाल यानी कि दास यानी कि कॉलेज में हुआ था। श्यामल दास कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। श्यामलाल से याद रखिए ना, दास याद करना कैसे याद हो जाना चाहिए, कॉलेज में। उसके बाद इनके पिता का नाम बताइएगा? करमचंद गांधी। और ये कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे, ठीक है। गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? 1881, 1888। अच्छा, एक बात, पूरी कब कर लिए थे? अब भारत लौटे थे 1891 में लौटे थे। अच्छा बताइएगा, यह अब्दुल्ला के केस लड़ने कब गए थे? 93 में। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कौन अफ्रीका? तो कहेगा सर दक्षिण अफ्रीका गांधी जी क्यों गए थे? तो अब्दुल्ला के केस से लड़ने के लिए। अब बताइएगा, और वहीं पे यानी कि रंग भेद का सामना करना पड़ा किनको? गांधी जी को। बताइएगा, जो गांधी जी को कौन सा स्टेशन पर जबरन इनको धक्का मार के उतार दिया गया था? रेलवे स्टेशन। कौन सा? ट्रेन से। जैसे यह डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, ये भी पूछा जाता है से कहाँ जा रहे थे? तो डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। तो ये जो है से पीटर यानी कि मातसबर्ग रेलवे स्टेशन पर कथी जबरन इनको कथी कर दिया गया था? उतार दिया गया। इनके देखिए फर्स्ट क्लास का उनके पास कथी था? टिकट था। उसके बाद भी बरजोरी, अरे उतार कर फेंक नहीं देता है, फेंक दे, सामान वामान उतार कर बाहर रख देता है। हाँ निकल अब इतने जगह नहीं है। अरे वो तो अभी तो होता है, तो बरजोरी सीट है तैयो बरजोरी बैठ जाएगा। क्या क्या रंग भेद के कारण? तो रंग भेद के कारण तो शुरू में हम लोग पढ़ लिए थे, रंग भेद के कारण मैंने वहीं पे अपनाए थे। अब आगे बताइएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1894 में, 1800। उसके बाद बताइएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जी दक्षिण अफ्रीका। और दूसरा अपनाए थे भारत में प्रथम कब हुआ था? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह में। अब बताइएगा, केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था
किनको? गांधी जी को। गांधी जी को। कब किया गया था? 1915 में। कला किया गया था, क्योंकि बहुत सारे युवा को यानी कि वो क्या दिए थे? नौकरी। वो सर्वेंट ऑफ सर माने नौकरी करवाए थे। माने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उसी में भाग लेने के लिए, है ना, सभी को क्या किए थे? भर्ती किए थे। तो भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। बताइएगा गांधी जी जो है सो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1900। 9 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कितने वर्ष पर मनाया जाता है? 2 वर्ष पे। क्या वर्ष पे? 2 वर्ष पे। आगे हाँ जी, नहीं, वो एक जगह से दूसरे जगह जो यात्रा नहीं करता है, प्रवास का मतलब क्या है? एते सोते अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी को प्रवास कहा जाता है। प्रवासी दिवस गांधी जी के आने के अति उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। बताइएगा गांधी जी सबसे पहले जब आए थे तो कहाँ पे अपना जन्म भाषण दिए थे? बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय में, और वही में भाग लिए थे। सबसे पहले आए थे तो क्या? उसके बाद बताएगा जो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे गांधी जी? 1900। और कहाँ किए थे बताइएगा? अहमदाबाद। कहाँ किए थे? अच्छा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में। कब किए थे? 1900। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, नील की खेती के लिए जाना जाता है। और यह 3 कठिया प्रणाली 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, है ना। इसके बारे में बहुत डिटेल भी पढ़ा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या चंपारण सत्याग्रह इस नील होता था? क्या पेड़ होता था? अब पेड़ में उसको फर फरता था ना, उसको तोड़ के और सुखा के और उसको कूट के वो नील तैयार किया जाता था। वो जो कपड़ा उपड़ा हम लोग नहीं रंगते हैं, वो वाला तैयार किया जाता था। कहानियाँ की तरह। और बाद में क्या हुआ ना, एक फैक्ट्री खुल गया, जिसके कारण इसका माने मांग जो था वह कम गया, और जिसके कारण बेचारा सब किसान लोग जो था भूखे मरने लगा। तो वही में एक राजकुमार शुक्ला आते हैं। ये कहानी बहुत कहले है, जो उनको 18 दिन के लिए जेल में भी बंद कर दिया जाता है। तब जाकर यह राजकुमार शुक्ला ही जाते हैं जो 16 में जो है से कथी होता है, क्या कहता है, होम रूलिंग की स्थापना होता है ना। उस समय जो है से एक 16 में जो लगा था कथी, लखनऊ में लगा था कथी, एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना, अधिवेशन। उसी में ही भाग लिए थे और सभी को संबोधित किए थे उसी समय, है ना, अपना प्रस्ताव रखे थे। वो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने। वो कहे से हमरा से जब मिलिएगा, सब आदमी नेता आते, गांधी जी वगैरह वगैरह, आप बड़े मंच से आप जाइए, सभी को संबोधित कीजिए ना, सभी को कहिए। हम अकेले जाएंगे तो थोड़े माने होगा, सभी आदमी के तो वही गांधी जी को कहे, और तब सभी आदमी जाकर उनको गांधी जी के कहे से आप जाइए और इस मामला को आप क्या कीजिए, सुलझाइए। चलिए आइए, विशेष नहीं कहेंगे ना तो ऐसी टाइम बहुत लग रहा है। कहानी अगर माने कहानी बहुत कहले है जी, इस पर संडे के संडे पढ़ाए, मैराथन क्लास याद कीजिए, सबके बारे में एकदम पूरा डिटेल पढ़ाए हुए हैं। चलिए, 3 यानी कि 3 कठिया प्रणाली है, कितना भाग पर बताइएगा? 3/20 भाग पर। नील की खेती की करना अनिवार्य हो गया था। अच्छा बताइएगा, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि धारण माने उपाधि दिए थे। किनको? गांधी जी को। तो कहेगा महात्मा की उपाधि किसने दिया था? टैगोर। किसको दिए थे? गांधी जी को। तब महात्मा गांधी ना, गांधी पहले बोलते थे, तब महात्मा। बताइए गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? मिल आंदोलन में 1918 में। कै दिन के लिए? 3 दिन के लिए। याद रखेंगे, यो कभी कभी पूछ देता है 3 दिन के लिए। मिल आंदोलन के बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? खैरा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। सुनिएगा, खैरा आंदोलन हो गया, रॉल अटैक पढ़ रहे हैं, खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसके बाद चौरा चौरी कांड पढ़ रहे हैं, उसके बाद ककोरी कांड पढ़ रहे हैं, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था वो पढ़ रहे हैं, नमक सत्याग्रह पढ़ रहे हैं, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ रहे कदे सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसके बाद यानी कि कब बंद कर दिया गया था ये भी पढ़ रहे हैं, प्रांतीय चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे हैं,
क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़े ले, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़े ले। क्या हुआ? ले ले, हमको भी पानी प्यास लगा हुआ है गला सूख जाता है। इसलिए तो जा रहे थे। चलिए आगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, आगे आते हैं। तो खैरा आंदोलन कब किया गया था? 1918 में, याद रखेंगे। और इसी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है से इन्हीं से माने खैरा आंदोलन में क्या किए थे? जुटे थे। ये भी खैरा आंदोलन जो है से किससे रिलेटेड है जानते हैं? किसानों से। वो बरजोरी टैक्स लेता था किसान से। अरे जब अनाज होबे ना करेगा तो टैक्स कहाँ से देंगे भाई? होगा तभी ना, माने अनाज होबे ना कर रहा है, टैक्स दे रहे हैं। अब मिल आंदोलन जो है सो वह मिल से जो उस समय हाँ प्लेग बीमारी लग माने हो गया था, जिसके कारण मजदूर सर वहाँ से माने जा रहा था, तो उस समय बोनस के प्रावधान किया गया था। इस बात पूरा वीडियो में पढ़े ले, है ना। अब आगे चलेगा। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था बताएगा? 1919। कै मार्च? 18 मार्च। कै मार्च? आईसी को क्या कहा जाता बताएगा? काला कानून। किसने कहे थे? गांधी जी। किसने कहे थे? गांधी जी। उसके बाद सुनिएगा मेरी बात, और यानी कि सत्याग्रह लिंग बनाई गई। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं, बोले तो बोले सूख जाता है ना। अब कंटिन्यू 6 बजे से बैच चल रहा है, बताइए 11 बज गया। चलिए आगे, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा काफी तेजी से। चलिए बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसके लिए कौन सी माने समिति का गठन किया गया था जांच के लिए? हंटर समिति। सही है। अच्छा, इससे गांधी जी नाखुश थे और वह अपने तहकीकात समिति का क्या किए थे? गठन किए थे। कौन? गांधी जी। कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत सारा बताए थे भाई, बहुत आदमी मारा गया था। सरकारी डाटा के अनुसार कहा जाता 387 के करीब, बाकी ऐसे देखा जाता है हजारों से ज़्यादा मारा गया था, है ना। और उसमें परमहंस एक कौन रहता है? परमहंस एक कौन था? हंस, कोई हंस था ना जो चुगली करता है। हंसराज चुगली करता है। ओकरे कारण तो कहने का मतलब है 144 धारा लगाकर और एक बगले से जनरल और डायर आदेश दिया। 8 डायर जो है से कदी करवा दिया, गोली से भुनवा दिया। कल कि वो सेना का प्रमुख होता है 8 डायर, और वो डायर जो रहता है उस समय का कदी रहता है? गवर्नर। लगता है दौरा का सबको मारा ना, और उसमें से एक उधम सिंह बच गया भाई, और वही 40 में जाकर जनरल और डायर को क्या करता है? मार देता है। तब वही समय मारते हैं वो, और कहते हैं सब जो करने से करो, और वही पकड़ कर उनको फांसी की सज़ा 40 में ही क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है उधम सिंह। बाकी हाँ वो ठान लिए थे जब मारेंगे तो इतने ना, कहाँ जाकर मारे? लंदन में जाकर मारे, यहाँ नहीं ना, लंदन में जाकर मारे। सोचे से बाबू रे न कहता है, बच्चे थे उस समय, उनको देख कर न लाश ही लाश, खून देकर सिहर गया भाई। अब कहाँ से, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा भाई, खून के बदला कौन? जो ऑर्डर दिया उसी को पहले मारेंगे, जड़े खत्म करेंगे तो खून की। तो भाई जानते जब इतने से जनरल और डायर गया था तो होते लंदन में उसको बहुत सारा पैसा दिया गया, समझ रहे हैं ना। ये की तो तू अच्छा काम कर आया। ऐते हंटर समिति का जब गठन किया गया तो कहा से नहीं, अरे हमर सबके गलती है ना, सब जो है भारतीय का गलती था। 144 धारा लगल था और उसके बाद इस आंदोलन कर रहा था। अरे वो सब कुछ नहीं कर रहा था, वो सब क्या कर रहा था जानते हैं? आंदोलन नहीं कर रहा था। जब सत्यपाल मलिक केचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था ना, है ना, तो उसी को छोड़ाने के लिए शांतिपूर्वक धरना धैले था, समझ रहे ना, शांतिपूर्वक। बाकी क्या ये सोचा से भाई यह तो हमारा मौका है, अब चल ना जितना है उतना को भुनवा देते हैं। गलत किया था ना अंग्रेज। चलिए आगे, बेसी नहीं कहेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। जो खिलाफत कमेटी का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? 1920 में। और कौन किए थे बताइए? महात्मा गांधी जी किए थे।
बताइएगा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1900। और उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। और तिलक जो है गरम दल के नेता रहते हैं। कौन दल के? गरम दल के। पढ़ाने के लिए तो बहुत मन करता है ये सब पढ़ाने के लिए कहानी के तौर पर, बाकी बहुत बड़ा हो जाएगा। सुनने का मन कर रहा है ना? संडे को क्या? चलिए, तो असहयोग आंदोलन, तो देखिए गरम दल के 4 नेता थे, याद रखेंगे। सबसे हाईलाइटेड की बात बता रहे, ऐसे तो बहुत थे ना, बाकी हाईलाइटेड प्रमुख की बात बता रहे। लालपाल बाल, लालपाल बाल, लाल से कभी लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लालपाल बाल, बाल से बाल गंगाधर। तब बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कोई भी अधिवेशन में भाग, अब बेचारा 1 अगस्त 1920 को मार गए। मरने का रीज़न हार्ट अटैक। कौन अटैक? हार्ट अटैक। अब कितना आदमी जानते हैं? और 2.5 लाख के करीब, 3 लाख 5 लाख के करीब माने इनके अथी में जो ऐसे समाधि स्थल जो नहीं जाता है उसमें भाग लिए थे उतना। इसी के नाम पर तिलक फाउंड को खोला गया, अब पैसा कलेक्शन किया गया ई की तो असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, तो उसमें जैसे कोई भी सामान उमान वगैरह खर्चा तो होगा। अब चरखा उसी समय अपनाया गया था, याद रखेंगे। चरखा खरीदा गया, सबको अथी किया, दिया गया, है ना। वो जो वस्त्र की बात अगर किया जाए, खादी वस्त्र नहीं होता, वह 1926 में अपनाया गया। गांधी जी वाला खादी वस्त्र नहीं होता है, हाँ, जो कहिया से 26 से, बाकी चरखा 20 से, याद रखेंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं कहेंगे। और भैया चरखा को इसी में कथी किया गया? अपनाया गया, याद रखिएगा। 1920 में तो कहेगा चरखा को कब अपनाया गया था? 1 अगस्त 1920 के असहयोग आंदोलन में जब शुरुआत किया गया था, उसी में चरखा को अपनाया गया था। बताइएगा, जो ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 5 नवंबर 1920 को। अच्छा, 1 वर्ष में ही इसी समय कहे थे गांधी जी, जो स्वराज प्राप्त करने का नारा दिए थे। कहे थे इसे 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, माने अपने भारत देश को क्या कर लेंगे? आज़ादी। बाकी हुआ नहीं, जानते हैं, और पहले ही हो जाता। 47 में जाने की ज़रूरतें नहीं है, इनका गांधी जी का उल्टा दिमाग चल रहा था। हाँ, पहले हो जाता। अब भगत सिंह भी बच जाते, फांसी की सज़ा नहीं मिलता। जब गांधी जी अगर चाहते ना तो मिल जाता आराम से, बाकी चाहबे नहीं किए से उनको बचाए, है ना। रखेंगे तब ना, प्रस्ताव रखते थे ऑटोमेटिक से बच जाता है बेचारा। अरे गजब थे, है ना। अच्छा, भगत सिंह, अच्छा कभी कभी बोला जाता भगत सिंह माने उग्रवादी थे या राष्ट्रवादी थे? राष्ट्रवादी थे। बाकी कोई कोई उग्रवादी कहता है, उसको तो मन करता है ऐसे सीधा रख कर उड़ा दो, वही बड़का तोप नहीं चलाता था। मैंने कोई कोई अपना सके तो पास सहते नहीं ना, आर्मी वाला सब आता है लेकर सामने रखेगा, पट से ना मारेगा, आज जाएगा एक बार गिरेगा कहाँ? पाकिस्तान। चलिए आगे, आगे चलिए। अगला क्या कहता? गांधी जी ने यानी कि अनुसार असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल यानी कि बहुत बड़ी गलती बताई थी। कब जानते हैं? जब चंपा थे चौरा चौरी कांड हुआ था ना, तब उसी समय बताए थे। क्या है? हिमालय जैसी भूल बताए थे। कब? असहयोग आंदोलन को उसी समय स्थगित किए। और चौरा चौरी कांड वाला में क्या हुआ था जानते हैं? 22 पुलिसकर्मियों वाला को यानी कि जिंदे जला दिया गया था। 1922 में हुआ था। क्या? थाना में। वही चलते कहते अरे बाप रे भाई, बड़का आंदोलन हम कहाँ से माने शुरू कर दिए, फिर वापस उसको ले लिए। तो आगे आते हैं, गोरखपुर के यानी कि जिले में चौरा चौरी यानी कि थाना को जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई? मौत। अच्छा, यह घटना जो हुआ था कब से स्टार्ट हुआ था बताइएगा? 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। बाकी 5 फरवरी को स्टार्टिंग हुआ था। कै फरवरी? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी को। अब 12 फरवरी को क्या कर दिया गया? असहयोग को स्थगित कर दिया गया। चौरा चौरी कांड वाला प्रभाव से कहे अब गांधी जी अब फरियाय वाला अपने हो एकरा बंद कर। अब आगे चलते हैं। चौरा चौरी कांड जो हुआ था, है ना, उस समय बे गांधी जी कहाँ थे? बरदौली में थे। कहाँ थे? अच्छा बताइएगा, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1924। यही में पहली बार गांधी जी क्या लिए थे? भाग लिए थे। भाग तो लिए थे 1901 में भी, बाकी अध्यक्ष नहीं बने थे। आई में अध्यक्ष बन गए, है ना। चलिए आगे,
और उससे पहले 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। चित्तरंजन दास जो होते हैं इसे छोड़ देते हैं, कहते अब नहीं होगा भाई, अब चुनाव होगा, जो चुनाव में जीतेगा वही अध्यक्ष बनेगा। अब गांधी जी के अब तो जो है से न कहे टेम्परेचर बढ़ गया भाई। फिर गांधी दास समझौता करते हैं 24 में ही, तो भाई ऐसे न कर, ऐसे करबे तो फिर ऐसे तित्र बित्र हो जाता, फिर समझौता करके मिला लिए। बाकी इलेक्शन हुआ, आज चित्तरंजन दास जीता, अध्यक्ष भी बना, 101 वोट माने होते सीट था, जिसमें से लमसम में 47 की कई वोट ही लाए थे, जीत गए थे। समझ गए ना। चलिए आगे, ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे। अच्छा बताइएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी का आत्मकथा है, गांधी जी का आत्मकथा है ना। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था बताइएगा? नवजीवन में। कहाँ हुआ था? एक पत्रिका था नवजीवन, उसी में यह प्रकाशन किया गया था। बताइएगा, जो साबरमती में यानी कि दांडी यात्रा का जो प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था? 12 मार्च। कै मार्च 1900 कै अनुयायी के 78 अनुयायी के साथ 24 दिन तक 385 से 81 किलोमीटर देता यात्रा करता है, और 241 मील, मील में कहते तो 241, 78 अनुयायी के साथ 24 दिन यानी कि यात्रा किए थे। और तब जाकर वह कथी किए? नमक बना के, नमक को क्या किए? नमक कानून को भंग किए। उस सोच रहे से इसे न बनता है, अंग्रेज चाहते रहे, तब ना बेनिफिट उसको ज़्यादा होता था, और उसी समय भंग किया, गांधी जी को उठाकर जेल में। अब कहता है से, अब उनका एगो प्रिय आदमी था, समझ गए होंगे कौन प्रिय होगा से, बताइएगा? सरोजनी नायडू लेडीज थे। अब उनका कार्यभार संभाल ली, कहा तू जा ना, हम हथिया एते हम संभाल लेब। और तब जाकर फिर वो चालू रखे, और उसी समय सबने अवज्ञा आंदोलन को नाम दिया गया। समझ रहे ना, इसी को कहा जाता है। और यह जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो प्रथम में गोलमेज सम्मेलन में कोई कांग्रेस का आदमी भाग नहीं लिया, तो भाई होते जो है से आया, और गांधी जी के साथ जो है से इरविन क्या करता है? समझौता करता है। तो कहता है से तू चल, तोरा जेल में से हम निकाल देला, बाकी तू गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जेले में भेंट करने गया, फिर जेल में से निकाले, और उसी समय सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किए? स्थगित किए। कहा से आप तू होते गोलमेज सम्मेलन में भाग ल, तो हम माने भाग लीजिएगा, तो माने जो आप कहिएगा वो हम पूर्ति करेंगे। तो इनका था 11 सूत्री का मांग था गांधी जी का। अब इनका मांग एक को पूरी नहीं किया। अब इतने आए गुस्सा का, इतने से गए थे SS राजपूताना जहाज से, और वो अपने साथ साथ कोना के ले जा सकते हैं बताइए? सरोजनी नायडू को ले गए, जोड़े ले गए, भाई चलो जहाँ जाएंगे तहाँ, तो ले गए। बाकी होते से खाली हाथ आ गए बेचारे, है ना, इतने आ गए। कहें वही समय, अरे गांधी अभी जिंदा है, गांधीवादी मरा भी नहीं है, टेंशन कला लेता है। अब फिर क्या किए जानते हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। लो फिर से जा, तो बंद करवा रहा सेन शुरू। 34 में पूर्ण रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? बंद कर दिया गया, है ना। उसके बाद 3 वो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा में भी भाग नहीं लिए। क्या तो कहेगा गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? दूसरा में। अब कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों में भाग लिए थे? अंबेडकर जी। अब वो हरिजन के लिए भाग लेते थे, हरिजन सेवा संघ के लिए। बाद में तो हरिजन संघ की सेवा की स्थापना यही कर देते हैं, गांधी जी ही कर देते हैं। 32 में कर देते हैं हरिजन संघ के, 32 में कर देते हैं, 32 में कर देते हैं, 32 की 33 में कर, नहीं 32 में शायद कर देते हैं। चलिए आगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे ना तो फिर बाप रे बाप टाइम बहुत होते जा रहा है भाई। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहानी अगर छोड़ दिया जाए तो हम कहानी आराम से कह चलेंगे। लुसेंट बचले है ना, लुसेंट आज छोड़ देंगे, कल लुसेंट कर देंगे तो हो जाएगा। ISPD को स्टॉप कर देंगे और लुसेंट कल खींच देंगे तो कोई दिक्कत? हाँ चलिए आगे, कल कि टाइम भी बहुत हो गया जी। बताइएगा हरिजन सेवा संघ, तब बताए थे ना हरिजन सेवा संघ की स्थापना कर दिए थे कौन? गांधी जी। बाकी अध्यक्ष किसको सुना गया था? घनश्याम दास को, घनश्याम दास बिरला को। और स्थापना किए थे कौन? गांधी जी। बाकी अध्यक्ष बना दिया गया था किसको? घनश्याम दास को। आज स्थापना कौन किए? गांधी जी। कब किए थे? 1932 में। 1900। अच्छा बताइएगा, जो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था वह कब हुआ था? पूरा डेट के साथ 24 सितंबर 1932। डेट पूछ दिया BPSC के एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा, डेट आप लोग याद रखें सब।
हाँ 24 सितंबर 1932। अरे 32 तो सब में रहता है, बाकी डेटवा या महीनवा इन्ने उन्ने रहते तब। आगे, और यह जो हुआ था यरवदा जेल में हुआ था। यह जो मैंने समझौता हुआ था कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी फिर कहाँ थे? जेल में। सोचा से तोरा फिर न तो तोरा चलो फिर जेल में रख देला, जेल में फिर रख दिया। जब होते गोलमेज सम्मेलन से जब आए थे तब फिर कथी किए? गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 में, 31 में और 32 में। फिर 32 में जेल में, अब वही जेल में जाकर तब अम्बेडकर जी क्या किए थे? माने पुनः समझौता 32 में किए थे, ठीक है ना? 30, 31 और 32 याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन बता दिए। और अगस्त प्रस्ताव जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 8 अगस्त 1942 में। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, इसी में गांधी जी एक नारा दिए थे, करो और जीरो ऑपरेशन के तहत गांधी जी को कहाँ? यही पुणे के आगा खां पैलेस में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, नज़र बंद कर दिया गया था, जेल में नहीं रखा गया था, गुप्त रख दिया गया था। कल्ला गुप्त जानते हैं, ताकि ये सब क्या करता था, अगर जेल में बंद करता था ना तो जाकर अब मीटिंग कर लेता था भेंट कर, जैसे सही से इन्हें करे के। तो अंग्रेजबा सब सोचा जो तोरा ऐसा रखबो तो तू कोई से कनेक्टे ना रखबे, एहो से तेज पहले ही कॉल कर से देख ये ऐसा करतो ना हमरा से एक ऐसा जगह में रखतो से तोरा कनेक्ट ना हो देतो, कनेक्ट ना हो तैयो तू से शुरू रखिए। माने एक गुट के ले जाओ तो धक्का तो दूसरा गुट तैयार रहिए, और दूसरा गुट को ले जाएगा तो तीसरा गुट तैयार रहिए। तब ना भूमिगत आंदोलन चलाएगा था उस 1942 में। और उसमें उषा मेहता का बहुत योगदान था, रेडियो प्रसारण की थी, वही सब पहले ही से रिकॉर्ड कर रख लेता, सब अपना अपना। भारत छोड़ो इतने से ही हो गया, उतने से ही हो गया, मैंने वैसने जो अंदर से क्या हौसला बुलंद हो भारतीय को, और तब एकदम सब साथ दिया। हाँ जी, हाँ रेडियो पर जहाँ तहाँ से प्रसार कर रहा था। अरे भूमिगत के मतलब क्या होता? छुप के, और जब होते अंग्रेजवा जाता था तो कुछ न मिलता था बस। अच्छा, इस कहानी आप लोगों को अच्छे से कहे हैं कि नहीं कहे? पूरा डिटेल कहे हुए। जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं जाकर पीछे वाला जितना भी होगा सब वीडियो को देखिए आप लोग, अगर अच्छे से, अगर जीके जी सब मूवी क्या चीज़ का? अच्छा, नहीं पूरा हम बता चुके हैं, पूरा इस पे वीडियो हम डाल चुके हैं, 100 बता रहे हैं। और मैराथन क्लास होगा, उस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकालिएगा, पूरा मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। पुणे के आगा खां जेल में यानी कि 9 अगस्त को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। किनको? गांधी जी को। जानते हैं कस्तूरबा गांधी कौन था? उनकी इन्हीं को आगा खां पैलेस में मृत्यु हो जाती है। इनका समाधि स्थल वहीं पे है। गांधी जी के लिए चंदन की लकड़ी लाया गया था, जब बुढ़वा को अब पहुँचा, अब तो भूख हड़ताल करे तो हम छोड़म ना। अब पहले क्या होता था जानते हैं? गांधी जी भूख हड़ताल करते थे, देखते थे बुढ़ा गया तो तुरंत अंग्रेजवा इसको क्या करता था? छोड़ देता था, जब बुढ़वा मर न जाओ कहूँ जेले में। अब वो सोचा से अब तू मरबे या कुछ करो से मतलब न, पहले ही देखे थे चैला लखले हती हो चंदन के, आ यही पर जलबऊ है ना। तो लाया गांधी जी के लिए, बाकी जलाया गया उनकी पत्नी को। पत्नी पहले ही एक्सपायर कर गई है कि नहीं। चलिए आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में SS राजपूताना जहाज से कहाँ गए? इंग्लैंड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और गांधी जी यानी कि 34 में कांग्रेस से त्याग पत्र ले लिया। गांधी जी कितना? 34 में त्याग पत्र माने उसी समय ले लिए थे। और कथी को बंद कर दिए? सबने अवज्ञा आंदोलन को। अब बताइएगा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी को कोलकाता के नोआखाली में थे, और नाथूराम गोड्से ने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में क्या कर दिया? गोली मार के हत्या कर दिया गया। क्या तनिकार बचा हुआ है? बताइएगा पूरा नाम, इनका नाम क्या है गांधी जी का? इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। अच्छा, कहाँ हुआ था बताइएगा? पोरबंदर। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इनके पिता का नाम बताइएगा? या इसी को कहा जाता है कथी? काबा गांधी। क्या कहा जाता है? माता का नाम बताइएगा? पुतली बाई। कौन बाई? हाँ, पत्नी का नाम बताइएगा? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का पुत्र कै गो था? 4 गो। एगो था पंचमा जो गोद लिया हुआ वाला था। हाँ, पहला का पुत्र बताइएगा? हाँ, हरिलाल। कौन लाल? दूसर का? तीसर का?
चौथा देवदास। देवदास को क्या चाहिए? पारो। क्या चाहिए? पारो मिली नहीं बेचारा को। अब आगे, अब अगला था, पंचमा था कौन? जमुना लाल बजाज, जो गोद लिया हुआ वाला बेटा है, पंचमा बेटा, याद रखेंगे। उसके बाद आगे आत्मकथा इनका क्या था बताइएगा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे गांधी जी के शिष्य का नाम बताइएगा? मीराबेन। कौन था? मीराबेन। अब बताइएगा इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1900। अच्छा, हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। जन्मदिन पर की मृत्यु जन्मदिन, हिंसा दिवस ना। उसके बाद आगे शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। तो जन्म की मृत्यु शहीद हो गए ना, शहीद हो गए। आगे चलेंगे, राजनीतिक गुरु इनका कौन थे बताएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु हो जाता है 15 में। कब हुआ था? 14 या 15 में हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। कहिया 1915 की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे। उसके बाद दार्शनिक गुरु कौन थे बताएगा? लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय बताएगा। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, कब गए थे बताएगा? आए थे कब? 91 में। अब्दुल्ला के केस कब लड़ने गए? 93 में, याद रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास किए थे 93 में हो गया था। अच्छा, भारत आगमन कब किए थे? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है साहब, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने दिन तक रहे? 21 साल। कै साल? ऐसे जोड़िएगा तो 22 साल के करीब होता है, बाकी आंसर परफेक्ट मारिएगा। 21 साल, 21 साल तक रहे। कै साल तक? आगे अच्छा बताएगा, सत्य का यानी कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 6 में। अब भारत में कब किए थे? 17 में। कहाँ किए थे? चंपारण में, बिहार में ही पड़ता है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग। में बहुत सारे का महिला लोग भी भाग लिया था। जन आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, जो 1920, 1 अगस्त 1920 में। अब आगे, प्रथम किसान आंदोलन कौन होगा? किसान आंदोलन। कौन आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह, एक किसान आंदोलन को ही कहा जाता है। अच्छा, प्रथम भूख हड़ताल कौन था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। अच्छा, एक बात और, कितने दिन के लिए भूख हड़ताल किए थे? 3 दिन, याद रखेंगे। महात्मा गांधी का उपाधि की अगर बात किया जाए, महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ। वो तो बापू कहते ना, क्या कहते? बापू। अब महात्मा कौन किए? रविंद्रनाथ। बापू कौन कहते? जवाहरलाल। हाँ, बापू किसने कहा था? जवाहरलाल। अच्छा, राष्ट्रपिता कौन कहते? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र। अच्छा, अर्धनग्न फकीर किसने किया था? विंस्टन चर्चिल, याद रखेंगे। विंस्टन कौन हो जाएगा? चर्चिल। फिनिक्स से आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1904 में। फिनिक्स से क्या एक बर्ड का नाम है, यानी कि चिड़िया का नाम है, उसी के नाम पर यह स्थापना किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? डरबन में। दक्षिण अफ्रीका के कहाँ? डरबन में। अच्छा, टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किया गया था? 1910 में। 1900 ये भी किया गया था अफ्रीका के कहाँ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया था? साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 16 में। सही जवाब है। इनका प्रमुख पुस्तक हो जाएगा हिंद स्वराज। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। अब कौन सी भाषा बताइएगा? गुजराती भाषा में। कब लिखे थे? 1909। अच्छा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई इज एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, इनका आत्मकथा है। इनका आत्मकथा है। अच्छा, प्रमुख समाचार पत्र क्या बताएगा? यंग इंडिया। कब प्रकाशित किया गया था बताएगा? 1919। अच्छा, इंडियन ओपिनियन की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि कब? 1903 में। और पंपलेट राजकोट में, और द ग्रीन पंपलेट के बारे में भी पढ़े ले। कथी आए थे जानते हैं? जब होते से दक्षिण अफ्रीका से आए थे ना, तो पूरा चिट्ठा पुर्जा लिखे थे। किसके बारे में? ब्रिटिश सरकार के बारे में। और वही आकर गुजरात में क्या किए थे? पंपलेट छपवाए थे, और पंपलेट हरियर कलर के था, और पूरा में अपने में कथी किए? चिपका दिए। इसी के चले आगे। तो हरिजन की अगर बात किया जाए तो कब हो जाएगा? 1933। अच्छा, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब? 1930 में। आओ 30 में मिला, राम राम सत्य। इस तरह से गांधी युग क्या होता है? समाप्त। आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके।